एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1, जो कि अर्थ एज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम चैप्टर से ली गई है। तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट के हिसाब से। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे पूछा गया है वो है कि विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन। तो सबसे पहला प्लैनेट मतलब उस प्लैनेट का नाम बताना है जो कि सन के सबसे पास में है। तो आंसर है मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी लुक कॉन्स्टेंटली एट द स्टार्स एट नाइट। तो जो हम रात में जो है वो मतलब कि तारों को जो है वो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। वी सी मैनी शेप्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स ऑफ स्टार। तो हमें स्टार्स के ग्रुप में जो है वो काफी सारे जो है वो शेप दिखाई देते हैं, और इन्हें जो है वो कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। एक कॉन्स्टेलेशन का नाम इन्होंने दिया है सप्तऋषि, हैज बीन प्रिवेलेंट अमंग देम सिंस एंशिएंट टाइम। इसको जो है वो एंशिएंट टाइम से जो है वो पहचाना जाता है। इसमें कितने स्टार्स होते हैं? तो सप्त, सप्त मतलब 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 स्टार्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस दैट अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल कंटिन्यूअसली इन अ ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। तो जो लाइट जो है, ठीक है, वो जितना डिस्टेंस एक साल में ट्रेवल करता है उसे लाइट ईयर कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस डज लाइट कवर इन अ सेकेंड। तो लाइट जो है वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द लाइट ऑफ सम स्टार्स टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू रीच ऑन द अर्थ। तो कुछ स्टार्स के जो बेसिकली लाइट्स हैं वो धरती तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दिस इंडिकेट दैट द स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। और इससे हमें पता चलता है कि जो मतलब कि स्टार्स है वो हमसे या हम कह सकते हैं धरती से बहुत ही ज्यादा दूर है। द सन अपीयर्स टू बी वेरी क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार। तो जो सन है वो बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में हमारे ज्यादा पास है। इन हाउ मच टाइम डज सनलाइट रीच एट द अर्थ। तो सूरज की जो रोशनी है वो धरती पर कितने टाइम में पहुंचती है? तो आंसर है 8 मिनट्स। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द मून। तो पहले एस्ट्रोनॉट का नाम बताना है जो कि जिन्होंने कि मून पे अपना पहला कदम रखा था। तो आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द वर्ड प्लैनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो प्लैनेट वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। दीज आर सॉलिड और गैसियस स्फीयर। तो ये जो है वो सॉलिड हो सकते हैं, गैस के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, जो कि सूरज का चक्कर काटते हैं। हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। द नेम्स ऑफ दीज 8 प्लैनेट्स आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ विच डिटीज। तो कौन सी देवी के जो है वो नाम पे जो है वो इन प्लैनेट्स के नाम जो है वो रखे गए हैं? ग्रीक डिटीज पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज डज द मून टेक टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो मून को कितना टाइम लगता है अर्थ का चक्कर काटने में? तो आंसर है 27 डेज 7 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है द सन इज वेरी लार्ज एंड हॉट। सूरज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और गर्म है, बट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ वी डू नॉट फील इट्स एक्सट्रीम हीट। अब क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है तो हमें उसकी गर्मी महसूस नहीं होती। हाउ मेनी किलोमीटर फार इज द अर्थ फ्रॉम द सन। तो अर्थ से सन जो है वो कितने किलोमीटर जो है वो दूर है? तो आंसर है 15 करोड़। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the sun due to its large size and weight controls the movement of all the planet with its great power। तो सूरज जो है अपने साइज की वजह से, अपने वेट की वजह से बाकी प्लैनेट्स के जो है को कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो सन की जो ये पावर है इसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रेविटी पावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है? तो वो लगभग जो है वो 40,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ओन ऑर्बिट। तो हर प्लैनेट जो है सूरज के आसपास चक्कर काटता है अपनी ही ऑर्बिट में। ठीक है, ईच प्लैनेट टेक्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ऑर्बिट द सन। सबका अपना अपना टाइम है, हर प्लैनेट का अपना टाइम है कि वो सन का कितने टाइम में चक्कर काटेगा। मर्क्यूरी जो है वो सबसे ज्यादा पास है। इन हाउ मेनी डेज डज मर्क्यूरी कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो मर्क्यूरी को सूरज का चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 88 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है ना। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये अर्थ से जो है वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन जो है वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने कि मून पे कदम रखा। इन विच ईयर डिड दे गो टू द मून। कौन से ईयर में वो मून पे गए थे? 1969 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है द कॉमेट्स आर वंडरफुल सेलेस्टियल बॉडीज
एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्लैनेट्स। तो ये जो कॉमेट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब अनोखी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं और ये प्लैनेट से अलग होते हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स हेले कॉमेट्स नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेले, तो एडमंड हेले के नाम पर जो है वो कॉमेट का नाम हेले कॉमेट रखा गया। हैड बीन विजिबल टू अस फ्रॉम अर्थ, तो ये हमें जो है वो अर्थ से दिखता है। कितने सालों के बाद ये जो है वो दिखना शुरू होता है, तो 75 to 76 ईयर्स बाद जो है वो ये दिखता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट्स में से हमारा जो अर्थ है वो साइज में 5th नंबर पर आता है। इसका डायमीटर जो पोल पर है, ठीक है, वो 12,712 किलोमीटर है। हाउ मच इट्स डायमीटर ऑन पोल्स इज लेस देन ऑन द इक्वेटर, तो कितना जो है इसका डायमीटर इक्वेटर के जो डायमीटर और पोल का जो डायमीटर उससे कम है, तो 44 किलोमीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, तो अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा जो है वो बेसिकली एक्लिप्स होता है, ये होता है ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो बच्चों पंजाबी मीडियम में इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आ जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे वाले में जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें जो है वो 3 लाख किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 8 मिनट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें जो है जो यूनानी है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग ग्रीक बोलते हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 27 दिन और 7 घंटे जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 15 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, तो ये जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो जाएगा, ठीक है, तो ये ग्रेविटी पावर हो जाएगा। इसके बाद जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये लगभग 40 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये 88 दिन का टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 1969, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 75 to 76 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 44 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।